So this is third lecture on kinematics. रेक्टिलिनियर मोशंस हमने स्टार्ट किया था. फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ये 3 फॉर्मूला हमने बताया, और मैं एक सवाल से स्टार्ट करता हूं फिर से कि थोड़ा मोमेंटम बन जाए. और सो दैट कि तुम लोग सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ेंगे. लिखो, सारे बच्चे ये सवाल लिखेंगे. बहुत ही आसान से सवाल से ले रहा हूं. इंजीनियरिंग बैच में तो मैंने ऐसा सवाल करवा दिया था, बट फिर से रिपीट कर रहा हूं. मेडिकल में ये पहला सवाल है. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड and at t equal to 0, जाने दो. एंड किसी का म्यूट नहीं है बच्चों. किसका? दानेश, म्यूट कर लो. बहुत ही आसान सा सवाल. ये मतलब बच्चों का सवाल है, स्पेशली ये मेडिकल बैच के लिए. सॉल्व करते जाओ और खुद से सॉल्व हो जाएगा. बहुत ही आसान से सवाल दे रहा हूँ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर वो बी में 14 मीटर पर सेकेंड है क्या हाँ 14 मीटर. वेलोसिटी? 14 मीटर पर सेकंड. ओके सर. ये 5-6 सवाल दिए. बहुत ही आसान सा सवाल है.
स्पेशली ये मेडिकल बैच के लिए टारगेट किया हुआ, बिकॉज ऐसा सवाल ऑलरेडी हमने करवा चुके थे इंजीनियरिंग बैच में। तो इंजीनियरिंग बैच वाले तो खुद से कर लेंगे, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। सर ई क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब दिख जाएगा। Find displacement when its velocity becomes 12 meter per second. सर वो एफ क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है? सर एफ क्वेश्चन के लास्ट में क्या है? Find displacement in fifth second. Fifth second. 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कंप्लेन आ रहा है। बच्चों ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं। अजय ने भी बताया वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी भी आवाज नहीं क्लियर है अजय? नहीं सर क्लियर। ठीक है, कुछ बच्चों का ठीक है। और अजय सूर्यवंशी, अजय सूर्यवंशी है ना? वॉइस ब्लर, सर वॉइस कट रही है। कट रही है वॉइस, यश बता रहा है। हो सकता है सर तुम्हारा क्लियर है। नेटवर्क गड़बड़ हो। यश, अनुश्रेष्ठ, रोहित ने कहा सर क्लियर है सब, ठीक है। तो सर ये वाला पढ़ो ना एक बार। चलो मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ। पहला सवाल करते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकंड। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, पहले ये लिख लेता हूँ। व्हाट इज गिवन? u इज गिवन, एक्सेशन इज आल्सो गिवन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋषभ सोनी, तुमसे तो होना ही चाहिए ये सवाल। वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकंड, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट। 6 आंसर। v is equal to u plus at. u is 2, a is 2, t is also 2, 6 meters per second. 6 meters per second. Find displacement first 5 second, मतलब t is equal to 0 से 5 second में। वो थर्ड है सर, वो थर्ड क्वेश्चन है सर। अच्छा, find velocity when velocity becomes 14 meter per second, ये सेकंड है। सेम फॉर्मूला। ये 14 लगा दिया, u is 2 6 plus सेकंड 2 into t, कितना हो गया? 6 सेकंड। 6 सेकंड। और थर्ड, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या दिक्कत है? 35 meters। फर्स्ट 5 सेकंड, 35 मीटर्स। सर 35 फर्स्ट 5 सेकंड में और नेक्स्ट t is equal to 0 से लेकर के t is equal to 5 सेकंड का पूछ रहा है ना तो डिस्प्लेसमेंट। 5 सेकंड। तो s is equal to u सर plus half at स्क्वायर। u कितना है? t is equal to 0 पे u is 2। सर बाकी रब कर दो ना। 2, हाँ बाकी रब कर देता हूँ, जस्ट 5 कर देता हूँ मैं। 2 into 5 t कितना है? 5 प्लस हाफ इंटू 2 into 5 5 into 5 25 plus 10 35 35 आ गया। तो 3 सवाल तो सबसे हो गए होंगे।
सर ये फोर्थ वाले में नहीं। यस सर हाँ, अब Fourth वाला फोर्थ वाला में देखते हैं, Yes, sir. फोर्थ वाला कैसे करना है। 120 meters. तो नेक्स्ट सर मतलब 85 आएगा। नेक्स्ट का मतलब जैसे ये सवाल पूछा ना, फर्स्ट 5 सेकेंड, उसके बाद कहा नेक्स्ट 5 सेकेंड। सर मतलब फर्स्ट 5 सब्ट्रैक्ट कर तो डी तो v स्क्वायर वाला लेने का v5 है डिस्प्लेसमेंट इन t is equal 10 to 5 सेकेंड टू 5 to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। सर 10 लेना पड़ेगा। t is equal to 5 सेकेंड से t is equal to 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने का Velocity दो at- तरीका। इसको और सॉल्व सर करने ये का दो 10 तरीका तक का निकालो, फिर 5 तक का निकालो, फिर 10 तक के इसमें से 5 तक का माइनस कर दो। हाँ, तो एक तो हो जाएगा सर 35 मिनट ना। डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड माइनस सर वापस से रिपीट करो ना। चलो अभी सर ये म्यूट कर। बहुत बोल रहे हैं। हाँ बच्चों, अभी थोड़ा सा म्यूट कर लो, जब मैं बोलूं तब बताना। इसमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, या कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता है कि t इक्वल टू 5 को ट्रीट करें t इक्वल टू 0 जैसा, और t इक्वल टू 10 सेकेंड को ट्रीट करेगा 5 सेकेंड जैसा। कर सकता है यस सर। केस में Yes, sir. f इक्वल टू, लेकिन u कौन सा पुट करेगा? T is equals to 5 seconds 5 per. सेकेंड वाला। तो अभी अभी हमने इस सवाल में निकाला था शायद, इसमें नहीं, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड नहीं निकाला। वेलोसिटी एट 5 सेकेंड कितना आ जाएगा बता सकते हो क्या? 2 प्लस 12। तो u इंटू टी को ऐसे भी सोच सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। u ले लिया 5 सेकेंड वाला को u ले लिया, तो इंटरवल हमारा 5 सेकेंड का ही है, तो t 5 सेकेंड लेंगे। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 25 कितना हो गया? 25। सर नहीं समझ रहा। ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, सर पहले बाकी का मिटा दो ना, वो बहुत basic है। हाँ सर सी तक मिटा दो। सर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का दोनों का दोनों तरीका मैंने बताया। पहला तरीका फोर्थ क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड कैसे निकालेंगे? u दिया हुआ है 2 इंटू 10 प्लस हाफ a इंटू 10 स्क्वायर। बताओ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, u हो गया 2 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 120 माइनस 120 minus 35. 35। 10 प्लस 25 35, तो समझ गया सर। 120 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 85 85। 55. 85। मैंने एक दूसरा तरीका ऐसे कहा कि निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहले काम करो, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड निकाल लो। बहुत सारा तरीका है निकालने का। 5 सेकेंड का वेलोसिटी निकाल लिया, कितना आ गया था? a 2u प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 12।
अगर सवाल समझ में आ रहा है ना तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अगर 0 जैसा ट्रीट करेंगे तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा 5 सेकंड जैसा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 to 10 सेकंड कैसे निकालेंगे? 12 हो गया इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल हो गया 5 प्लस हाफ a इंटू 5 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्या? दूसरा वाला मेथड सर ये दूसरा वाला ज्यादा इजी था। सर वो हाँ, ठीक, पहला वाला सभी ही है। तरीके से कर सकते हैं। दूसरा पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ए दिया है, एस लगाना है। तो ई सवाल के लिए वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। v is 12, u is 2 to a is 2 into s। 12 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हालांकि ये तो आसान है। 140 140 बट मैं आदत डालने के लिए तुम्हें ऐसे बोला हूं कि इसको ऐसे करो 12 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 2 ऐसे लिखने की कोशिश करो। अभी तो ये आसान था, पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। S इज इक्वल टू हो गया 14 इंटू 10 140 डिवाइड बाई 4 35। ये हो गया 35। तो मेडिकल बैच स्पेशली बताओ कि यहां तक क्लियर? ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर ये सब तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो मतलब बहुत ही आसान है, ये फीलिंग आनी चाहिए अभी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट 5th सेकंड का रहा है। अब यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। 5th सेकंड का मतलब होता है कि 4 सेकंड खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ 5th सेकंड और 5 सेकंड के लास्ट तक। मतलब t is equal to 4 से लेकर के t is equal to 5 तक में कितना चला है। सपोज t is equal to 0 पे कहीं यहां था, मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड s5 और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मतलब होता है 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकेंड का, और ये निकालने आता है तुझे, ये निकालने आता है, ये निकालने आता है। बट मैंने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, तो सारे बच्चे मेडिकल वाले स्पेशली लिखे, इंजीनियरिंग वाले को तो करवा चुके थे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये अपने नोटबुक में लिखोगे। एस nth का मतलब हुआ n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। n कोई भी इंटीजर है, u इंटू a सॉरी u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर
क्या हो रहा है, बार बार मैं गलत ही लिख रहा हूँ। इसको और इसको एक साथ लोगे तो बच जाएगा u, दिस एंड दिस टुगेदर, प्लस इसको और इसको एक साथ लिखो तो हाफ a n 11 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, और मैंने कहा इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक बोर्ड ब्लर हो गया यस सर। थोड़ी देर में क्लियर हो बोर्ड जाएगा। पूरा ब्लर हो गया है। यस सर, नो सर ब्लर हो क्लियर गया है। है पूरा। नहीं सर कुछ नहीं है, ऑल Yes, sir. क्लियर है। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर वेट करो। सर आपने वो सेकंड कर्ली ब्रैकेट में हाफ के पहले क्या लिखा है? u इंटू n माइनस 1, यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बहुत ही आसान सवाल करवा रहा हूं, इतने आसान नहीं आते एग्जाम में। ये सारे सवाल एप्लीकेशंस में आ सकते हैं, थोड़े टफ सवाल में। लिखो एक सवाल, क्वेश्चंस, ये अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन The particle is moving on a straight line PQ with constant acceleration. लेकिन ये acceleration कितना है ये नहीं दिया है। At point P, its velocity is v1 and it reaches to point Q with velocity v2। यहां पे इसका v1 है और यहां पे पहुंचा है v2, बट ये भी नहीं दिया हुआ कि ये डिस्टेंस कितना है, कुछ है, एक्सेलेरेशन कितना है, कांस्टेंट है, बट क्या है नहीं, इट इज नॉट गिवन। पूछा है फाइंड वेलोसिटी with which it will cross midpoint M of the line PQ। क्या सवाल है, इस PQ लाइन का मिड पॉइंट कहीं M है, सो ये जब मूव करा था तो ये किस पॉइंट से इसको क्रॉस किया। ठीक है, ना बच्चों? सर आप लास्ट अब टाइम ये वापस करना है रिपीट कि करेंगे? क्या, हाँ पहले सवाल क्लियर कर लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो।
सर लास्ट लाइन रिपीट करिए ना। ठीक है। A particle is moving on a straight line PQ, clear? PQ पे मूव कर रहा है with a constant acceleration. एक्सेलेरेशन का वैल्यू नहीं दिया है, बट कुछ तो दिया है। अब ये देखें, ये बताया कि हम वो 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एट पॉइंट P, यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है, it reaches to point Q with velocity v2. तो v1 is known, v2 is known, और कुछ भी नहीं पता, यही 2 पता है। पूछा जब ये जा रहा था तो बताओ कि m पॉइंट पे ये किस वेलोसिटी से क्रॉस किया, m पॉइंट को। m पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या था, v, ये निकालना है। अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये सवाल समझ में आया? यस सर। सवाल समझना 80% काम है, बाकी सॉल्व करना है 20%। ये रियलिटी है, सवाल समझना 80% काम है, सॉल्व करना 20%। तो समझ में आ गया? क्या इस सवाल में कहीं टाइम से कोई रिलेशन दिया है क्या, टाइम का कोई इंफॉर्मेशन? नो सर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे? v इक्वल टू u प्लस a। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। बहुत ही बढ़िया। तो हमारा दिमाग ये कह रहा है कि यार हमें क्या करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला यूज करो। 2s। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां और यहां के लिए फॉर द मोशन p टू q के लिए लगाता हूं। फाइनल वेलोसिटी दिया है v2 स्क्वायर, इनिशियल दिया है v1 स्क्वायर, एक्सेलेरेशन नहीं पता है बट मान लेते हैं a, और डिस्प्लेसमेंट s कितना हो गया है यहां से यहां, pq जो भी है s, pq लिख दिया। फॉर p टू m, p से m तक के लिए वेलोसिटी फाइंडर नहीं पता, मान लिया v है, इनिशियल तो पता है 2a, और डिस्प्लेसमेंट pm। दैट मींस 2a इंटू pm को लिख सकते हैं, कहा है कि ये pq का मिड pq पॉइंट अपॉन है। 2। pq अपॉन 2। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 1/2 कर दो। देखो a चला जाएगा, a नोन था, कोई काम का नहीं है, pq भी कोई काम का नहीं है। सो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और दिस बाय दिस, तो 2a चला जाएगा, pq चला गया, 2 ऊपर हो गया, और यहां से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब बच्चों। ये ध्यान रखना है, इसको दूसरे तरीके से पूछा सकता है, इसको स्टार मार्क कर लो। बच्चों एक 10th क्लास में जो सवाल करते थे वो मैं ले रहा हूं। देयर इज अ पोल एंड देयर इज अ ट्रेन व्हिच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, बस ऐसे ओरली बोल रहा हूं, u, लेंथ इज l, हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द पोल? कोई बता सकता है कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द Length of train.
डी अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ, डिस्टेंस कौन सा? एल। एल, बहुत बढ़िया। देखो तो ये हो गया इंजन, ये हो गया गार्ड का कंपार्टमेंट, यस और कहेंगे पोल को क्रॉस किया, इसका मतलब अब कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर Yes, sir. देखा जाए तो इंजन ने चला है एल डिस्टेंस, या अगर इसको बात करें तो ये यहां से यहां पहुंचा है एल डिस्टेंस। तो एक्चुअली ये कहता है, तो ये सवाल तुम लोग किए हो गया, बड़ा मजेदार आता है, मन बड़ा खुश होते थे सॉल्व करके। एल अपॉन यू। सर एल में ट्रेन का भी लेंथ ऐड करेंगे ना? अरे यही ट्रेन का ही लेंथ सिर्फ ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं ले रहे हैं। पोल का तो लेंथ 0 है। यही तो हुआ। अभी ऐसे ट्रेन है, अब ऐसे पहुंच जाएगा। और वो यू क्या था सर? यू क्या था सर? यू जो दिया रहेगा कि ट्रेन इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर। U initial velocity ना सर? हाँ, मतलब अभी मैंने कांस्टेंट ही ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। क्योंकि ए 0 है। कहाँ तुम ये परेशान हो हम जाते यार, ये तो 10th क्लास में किए हो। -9.8 लेंगे ए को। नहीं सर, वो वर्टिकल में होता है। ए को 0 ही लेंगे ना? ए 0 है। अरे यार मैंने कह दिया एक क्यों? सेकंड यार। A 0 नहीं है। अरे मैं कांस्टेंट, Acceleration. का नेटवर्क इशू का कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने बोल दिया है। कुछ बच्चे सुनेंगे, कुछ बच्चे नहीं सुनेंगे। मैं आसान से सवाल जो 10th में किए थे ना, वही सवाल मैं ले रहा हूं। ये मस्ती के लिए लिया है। अभी क्लियर हुआ? अभी बहुत सारे Yes, डाउट sir. पूछने लगे। यस सर। ये ऐसे ही ले रहा हूं कि तुम लोग कहीं बाद में ऐसे डाउट ना पूछ दो। अगर सपोज देयर इज अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का लेंथ सपोज है L2, और सवाल पूछता है, क्योंकि कुछ बच्चे ये सब डाउट पूछेंगे तो इसलिए मैंने ऐसे समझा दे रहा हूं। दिस इज द ट्रेन, इसका लेंथ है L1, और अभी कांस्टेंट स्पीड ही दे रहा हूं। मैं पूछूंगा ये ट्रेन कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, क्या कहोगे? L1 plus L2 अपन। हाँ, मुझे लगता है सारे बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं। तो ट्रेन वाली कहानी आई तो मैंने ये सवाल करा दिया, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सबको इतना आता है। चलो बात ये हो रही है, अब मैं चेंज कर रहा हूं। द ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट क्या है? दिस इज नॉट गिवन। कांस्टेंट है, दिस इज गिवन। Engine of the train crosses the pole with a speed v1. Guard compartment crosses the pole with a speed v2 with what a speed middle compartment of the train will cross the pole. सर ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस थोड़ा सा अलग था। हाँ सर मैंने भी वही कहा कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो गया। वही सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है ना? लेकिन मैं वो सवाल कराता हूँ, ये अगर टेस्ट में आया तो बच्चे बोलते हैं सर ये कहाँ गया, मैं तो आपने करवाया नहीं, बताया नहीं। तो सिर्फ ये रियलाइज करना है कि दिस इज द सेम क्वेश्चन,
है ना? यस सर। कैसे? बहुत सारे बच्चों को अभी रियलाइज हुआ भी नहीं होगा। देखो अभी स्पीड कितना है v1, और क्या बताया है कि जब ये पूरा का पूरा क्रॉस कर जाएगा, मैं यहां की जगह यहां दिखा रहा हूं, जब ऐसा आ गया तो ये गार्ड का कंपार्टमेंट का वेलोसिटी है v2, तो इंजन का भी तो v2 ही होगा ना। यहाँ पे v1 है तो यहाँ भी इसका भी तो v1 ही होगा। और जब ये गार्ड कंपार्टमेंट यहां से यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी हो गया v2, या कहे इंजन यहां है तो v1 है, यहां पहुंच गया इंजन तो हो गया v2। बट सवाल पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच मिडिल कंपार्टमेंट विल क्रॉस द पोल। मतलब जब मिडिल कंपार्टमेंट पोल के पास है उस समय वेलोसिटी इसका क्या है, लेट्स v, या इंजन का क्या है, लेट्स v, सेम ही होगा। तो बात तो यही होगी, यहाँ पे है v1 इंजन का, यहाँ पे है v2, और जब इंजन यहाँ है तो ये v क्या है, एग्जैक्टली सेम सवाल। वही फॉर्मूला कुछ अप्लाई होगा। बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर ये डिफरेंट सवाल है? आना शुक्ला, सर क्या लग रहा है ये सवाल की डिफरेंट है या वही वाला था? नहीं सर वैसे ही है। एग्जैक्टली वही सवाल ही है, वही काम करना सर है। वो सर सी किधर है? वो सी सर दिख रहा ही उसमें नहीं। move सी किधर है? सर सी किधर है? अरे गार्ड कंपार्टमेंट के लिए सी बोल दिया, गार्ड कंपार्टमेंट लंबा लिखने से बच्चे। अच्छा मिडिल अच्छा। कंपार्टमेंट। सर मेरा भी एक डाउट था। हाँ सर अगर कोई मतलब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जा रहा है तो फिर वो मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या ऐसे ही निकाली जाएगी या फिर कुछ डिफरेंट होगी? क्या फिर उसमें भी वेरिएशंस आएंगे? यदि पॉसिबल ही नहीं है। लाइट का स्पीड जो है वो c कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन तो है नहीं उसमें, है ना? तो इस पर सर लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्या मतलब बहुत लाइट ईयर्स लग जाएंगे ना लाइट को भी दूसरे गैलेक्सी में पहुंचने के लिए। हाँ, तो गैलेक्सीज में जो डिस्टेंस होता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, उसका डिस्टेंस को मेजर ही करते हैं लाइट ईयर्स में, है ना? किलोमीटर ये सब करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आता है, इसको मेजर ही करते हैं लाइट ईयर्स में। जो एक अच्छा सवाल करवाया तो एक थोड़ा छोटा इजी सवाल करा रहा हूँ। ये दो सवाल है, ये कर सकते हो। वेलोसिटी दे दिया इनिशियल, एक्सेलेरेशन दे दिया है, कब स्टॉप करेगा? फाइव सेकेंड पे। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्यों स्टॉप करेगा ये पहले बताओ। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन किधर है, माइनस है, माइनस का मतलब तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका कहेंगे कि एक्सेलेरेशन निगेटिव है। अब सुनना बच्चों,
एक्सेलेरेशन निगेटिव है जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा और एक समय रुक जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला से लिखें तो हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। इसी एक्सेलेरेशन को हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल में डिसलेशन है, रिटार्डेशन है, रिटार्ड कर रहा है, कम हो रहा है वेलोसिटी। सिर्फ निगेटिव के कारण नहीं, रिटार्डेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी और Positive. एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? निगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। सो पूछा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो, यूज कर लो कितना है 10, ए कितना है -2, यहाँ पे देखो साइन के साथ रखेंगे इंटू टी। सब बच्चों ने बता दिया t इज इक्वल टू 5। दूसरा सवाल कि कितना डिस्टेंस लगा बिफोर इट स्टॉप्स। तो देयर आर टू मेथड। कोई कहेगा सर मैंने तो टाइम निकाल लिया, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कोई ऐसे लगा सकता है, u लिख लेगा 10 इंटू टाइम निकाल चुका है 5 प्लस हाफ a दे दिया है -2 इंटू 5 स्क्वायर, आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा कि चलो एक काम करते हैं, टाइम निकाला तो ठीक है, अगर नहीं निकाला तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जो यज्ञेश ने बताया। यहाँ पे v दिया हुआ, यहाँ का v 0 है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u 10 है, 2 एक्सेलेरेशन लिखेंगे -2 a इंटू 25 मीटर्स। ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25। सही लिखा? यस सर। यहां से भी आ रहा होगा 25। तो ये आसान से सवाल कर लिया। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो ये बी वाला रहने दो। ठीक है। सर बीच में वीडियो बहुत डार्क हो जाता है। वीडियो डार्क हो जा रहा है? अच्छा, और पॉज भी हो रहा है सर, बीच में 2 बार पॉज हो गया करते हुए। सवाल लिख लो पूरा। ए पार्टिकल moves on a straight line for constant acceleration अच्छा, फॉर की जगह विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a is equal to 2 meter per second square for time 10 second, then move with constant velocity for
5 seconds, then retard with magnitude 4 meter per second square will come to rest. तो ये देख रहे हैं, ये सवाल क्या किया, थोड़ा पार्ट वाइज कर दिया। कुछ देर तक एक्सलेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, और फिर रिटार्ड किया, और फाइनली रुक गया। ठीक है ना? तो पहला सवाल ये है सर वो रिटार्ड विथ के आगे रिटार्ड विथ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिखाइए। सर टिल के आगे क्या है? टिल कम टू रेस्ट, टिल कम टू रेस्ट। तो इसके मोशंस को समझो। कि यहां देखो, एक लाइन ड्रॉ करो, इसको ड्राइंग जरूर ड्रॉ करो। फिजिक्स में कुछ ना कुछ ड्रॉ करोगे तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये एक्सेलेरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट कर रहा है, t इक्वल टू 10 सेकेंड में कहीं तो होगा। क्या ये यहाँ पे कितना वेलोसिटी है ये निकाल सकते हैं क्या? 20। यस सर। और जब ये निकाल लिया वेलोसिटी, फिर 5 सेकेंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। इसका मतलब t इक्वल टू 15 सेकेंड पे कहीं पे यहाँ पे है, वही वेलोसिटी रहेगा। क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ था, जैसे तूने कार स्टार्ट किया, पहले एक्सेलेरेटर दबाया, फिर एक वेलोसिटी से मूव किए, और फिर तुम्हें रुकना है, यू हैव अप्लाइड ए ब्रेक, और फाइनली डिसलेट करते 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 a इक्वल टू यहाँ पे कहेंगे -4, और फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। तो सवाल ये था पहला कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है। टाइम ऑफ जर्नी क्या हो गया? ये कितना चला? 10 सेकेंड। ये कितना चला? 5 सेकेंड, 15 सेकेंड। ये कितने देर में रुका? अगर ये निकल गया तो निकल जाएगा हमारा। यस। तो सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस 80, u तो 0, 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। तो यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। हमें निकालना कितने टाइम तक रिटार्ड किया है, कितने टाइम तक डिसलेट किया है। तो लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस 80 का फॉर्मूला, यहां से यहां के लिए, इस पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो v फाइनली हो गया 0, u हो गया 20, a हो गया -4 इंटू t। सो रिटार्डेशन टाइम जो है वो 5 सेकेंड का है। तो क्या हम आंसर बता सकते हैं? टोटल टाइम ऑफ जर्नी 10 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। दूसरा सवाल रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा बिकॉज वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है।
मैग्नीट्यूड में, क्योंकि सर टोटल डिस्टेंस टेबल निकालना है। हमने अपने मोशंस को, इसके मोशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला एक्सेलरेशन वाला, लेट्स इसमें चला है s1, दूसरा चला है कांस्टेंट वेलोसिटी से s2, और तीसरा चला है रिटार्डेशन वाला s3। तो टोटल डिस्टेंस टेबल अगर पूछ रहा है तो s1 प्लस s2 प्लस s3, अगर ये सॉल्व कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हैं। तो मैं एक एक से पूछूंगा। अभिषेक जादव, s1 क्या लिखूं अभिषेक? s1 में क्या लिखूं, कितना होगा? चलो अभिषेक को आवाज नहीं पहुंचे। रोहित पवार, रोहित पवार, हाफ, यू तो 0 है, हाफ a इंटू 10 स्क्वायर। सर दिख नहीं रहा ऊपर का। चलो दिख रहा है साक्षी, इतना तो दिखा ही था, हाफ a t स्क्वायर, और बोल भी तो दिया था। चलो अब तो दिख रहा है। क्या S2 साक्षी ने पूछा, बताओ S2 क्या होगा? S2 बताओ क्या लिखूं? half into 10 square is equals to velocity into time. velocity. Yes sir, velocity into time. साक्षी तो ध्यान नहीं दे रही थी। साक्षी तो बताओ कि यहाँ से आगे जो मोशंस की बात कर रहे हैं ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट है। हाँ तो यहाँ पे 20 था, 20 से चला है, तो 20 इंटू कितने देर तक चला है? इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 सेकंड। ये भी हो गया 100। है ना? अब हमारा काम है S3 निकालना। तो S3 निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे वेलोसिटी 20, यहाँ पे वेलोसिटी 0, v square minus u square is equals to 2s. 100, ये भी हो गया 100, और S3 क्या है? तो लिख लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2as। v इज फाइनली 0, u इज 20 का स्क्वायर, 2a इज -4, s के जगह पे s3, और इसको सॉल्व करो तो s3 शायद 50 आ जाएगा। आ गया? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया बच्चों? 250। क्या ये सवाल खुद से नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पक्के से कर सकते थे, कर सकते हो। अब अगर मान लो मैंने इतना पढ़ा दिया, बट मैं टेस्ट लूंगा और टेस्ट में यही तो नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी। ये सवाल मैं पूछ दूंगा, ऐसे दूंगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी। ए बी नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा। 12.5। बहुत ही बढ़िया। कहोगे सर कोई बात नहीं, एवरेज वेलोसिटी पूछे हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 250, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी भी निकाल लिया 20, हो गया 12.5। और ये अच्छा सा सवाल हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिखो।
देखो एक यूरोडोम करके एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ सम्स है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है, कोई थ्योरी नहीं है इसका। सर मैंने ग्रुप पे डाला था इरोडोव की किताब को। क्या क्या बताया, बताओ। सर वो IE इरोडोव की किताब है ना, तो वो मैंने जीबी की मतलब ग्रुप में डाला था, वो जब सेपरेट ग्रुप बना था ना तब उसमें शेयर किया था। मैंने शेयर किया था कि तूने शेयर किया? यज्ञेश, ठीक है, ये बुक अभी नहीं कहूंगा खरीदने के लिए, बाद में कहूंगा, इसके सवाल लूंगा। तो ये जो इरोडोव की बुक है ना, बहुत अच्छी बुक है। सारे इंडियन ऑथर का जो प्रॉब्लम बुक है, चाहे सिंगेज हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे कोई और है, या कोई टेस्ट लेता है, तो इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस निकलते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं। IIT भी बहुत बहुत बार इसी से सवाल पूछता था, इसी को मॉडिफाई करके पूछता था। बहुत अच्छी बुक है। तो इसका एक सवाल है, जो एवरेज स्पीड हम बता रहे थे, तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। दो टाइप के कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में लिए थे, याद करना। सर इसके पहले जो 3 क्वेश्चन लिए उसके बाद कुछ लिया क्या सर? डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं लिया था, उसी पे था। चलो मैं बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था। कहा था एक पार्टिकल मूव कर रहा, पहले t टाइम तक चला है v1 से और दूसरे t टाइम तक चला है v2 से, या अलग अलग टाइम का कुछ लिया था, कुछ टाइम में दिया था। कहा था एवरेज वेलोसिटी बताओ। फिर बताया था मैंने कि पहले चला था हाफ डिस्टेंस चला है v1 से, या सर्टेन डिस्टेंस 1/3 2/3, और दूसरा चला है v2 से। फिर एवरेज स्पीड बताओ। ये दो टाइप का सम हमने करवाया था। अब इसी का कॉम्बिनेशंस में सवाल बनते हैं, ये भी हो ये भी हो, तो बड़ा मजा आता है। तो दर्शना, तुम्हारा जो सवाल है वो मैं बोल देता हूं, बुकलेट में भी होगा तुम लोगों का, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। सो ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, शॉर्ट में क्वेश्चंस लिख भी देता हूं। First half distance moves with a speed v1। मतलब अगर ये s है तो ये s/2 डिस्टेंस जो है वो चला है v1 से। लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट में हाफ ऑफ द टाइम इट मूव with a speed v2 and rest half with a speed v3. Find average speed for the whole motion. और मैं फिर से अपने बात को रिपीट कर रहा हूं, बस 5 मिनट और क्लास लूंगा। संदीप ने पूछा 5 मिनट, ये सवाल के बाद क्लास खत्म। ये रिकॉर्ड कर रहा हूं क्या? हाँ। तो बच्चों, अगर तूने सवाल समझ लिया तो 80% सॉल्व हो गया। देखो, कहना पहला हाफ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस का हाफ v1 से चला है। अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां जाने का टाइम अगर t1 पूछूं, t1 तो तुम निकाल सकते हो क्या? s/2 v1।
क्या बात है। टोटल डिस्टेंस जो चला है v1 स्पीड v1 से, तो यज्ञेश ने सही सही बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी। करा इधर का मोशन कैसा है, फॉर रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम उसको लगा, आधे टाइम तक वो चला है v2 से और बचा हुआ टाइम तक v3 से। तो मान लो यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा है t, या t डैश कर देता हूं, t डैश। तो ये t डैश बाई 2 टाइम तक चला है v2 से और t डैश बाई 2 टाइम तक चला है v3 से। बताओ इतना समझ में आया क्या? ये जो एक्सप्लेनेशन, जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, जो ये कुछ लिखा, यस सर, यस सर, है ना? यस सर, यस सर। गुड। अब मैं पूछता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस हमने लिया s, तो हमारा निकालने का ये है, पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां का मान लिया है t1 और यहां से यहां का मान लिया है t डैश, तो t1 प्लस t डैश, isn't it? और यज्ञेश ने तो मुझे बता ही दिया है कि सर t1 कितना है, s/2v1। अगर t डैश निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। Is it correct? यस सर। तो t डैश के लिए क्या कहें, तो देखो यहां से यहां चला, तो v2 इंटू टी डैश बाई 2 ये चला, फिर चला है v3 से v3 इंटू टी डैश बाई 2, और ये दोनों को मिला के कितना होगा, s/2 होगा कि नहीं? यस सर। v2 से जितना चला फिर v3 से जितना चला, दोनों मिला के s/2 है। और यहां से निकल जाएगा t डैश, देख लो t डैश इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन v2 प्लस v3, और ये t डैश का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, s बाई v2 प्लस v3, एस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो दर्शना, तुम्हारा ये डाउट्स क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल रेक्टिलिनियर पे 2-3 सवाल और करेंगे और फिर वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? सर। और मैं आज सर क्लियर नहीं, रेक्टिलिनियर में ही, रेक्टिलिनियर का ही